3 दिनों में वो पड़े वहाँ। उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, उनके साथ इतना बुरा कैसे हो। विकासनगर में भाजपा नेता विनोद कश्यप की मौत के बाद आज तीसरे दिन गांव में माहौल भले ही सामान्य दिख रहा हो, लेकिन पीड़ित परिवार अपनी मांगों को लेकर प्रशासन के सामने अड़ा हुआ है। परिवार की मुख्य मांग है कि आरोपियों के एनकाउंटर किए जाएं और पीड़ित परिवार के पक्ष में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर कोई कानूनी कार्रवाई न की है। इसके बाद ही वे पंचनामे की कार्रवाई में सहयोग करेंगे। पंचनामे के बाद ही विनोद कश्यप का अंतिम संस्कार हो सकेगा। आज घटना के तीसरे दिन सुबह से प्रशासन लगातार परिवार को समझाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन परिवार अभी भी अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है। मौके पर पुलिस के आला अधिकारी पीड़ित परिवार से बातचीत कर रही हैं। फिलहाल गांव के चप्पे चप्पे पर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की भारी तैनाती की है। कल हुई आगजनी, पथराव, बुलडोजर कार्रवाई और हाईवे जाम जैसे गर्म माहौल के बाद आज गाँव में सन्नाटा पसरा हुआ है। फिलहाल प्रशासन परिवार को समझाने में जुटा। जी सर, नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं मृतक का छोटा भाई हूँ, सबसे छोटा। पूरा मामला बता दीजिए एक बार, क्या है और क्या दबाव बनाने की कोशिश करी जाती है? शासन और प्रशासन द्वारा पहले तो हमारे पास एफआईआर का दबाव बनाया गया कि आप एफआईआर कराओ और सुबह तक आपको रिजल्ट मिल जाएगा। रात के 2:30 बजे जबरन हमसे एफआईआर ली गई, जबकि हम उसे देने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि ये दस्तावेजी मामला था। इसमें कोई मिस्टेक हो जाती है तो भविष्य में दिक्कत हो सकती थी, लेकिन फिर भी इन लोगों के दबाव की वजह से हमने एफआईआर दी और रिजल्ट आप लोगों के सामने कुछ नहीं है। 3 दिन हो गए हैं, पुलिस झूठ पे झूठ बोल रही है। उसके बाद सुबह होते 11 बजे के बाद कुछ नेता लोग, उनके सहयोगी और पुलिस प्रशासन हम पर दबाव बना रहा है कि आप पंचनामा करो, पंचनामा करो, पंचनामा करो। अलग अलग बातें बताई जा रही हैं, लेकिन सर हम पंचनामा नहीं करेंगे जब तक उन लोगों का पंचनामा नहीं होगा। ये हमने खुल के कह दिया। सर न्याय चाहिए अपने को, तो हमारा आदमी गया, उनके भी भेजो। हमको ज्यादा बड़ी डिमांड थोड़ी करे, 2-4 लोगों की डिमांड करे, ज्यादा थोड़ी करें। मतलब सरकार चाह रही है कि कल कोई दूसरी घटना घटे। सरकार ये चाह रही है। सरकार क्या करेगी? अगर हम अभी पंचनामा करते ठाके अरेस्ट कर देगी उनको और सरकारी पैसे पे खिलाई पिलाएगी, क्या उनके बाप का पैसा है क्या? सर हमारे ऊपर इतना दबाव बनाया जा रहा है। आप दबाव देख रहे हैं सर, देख रहे हैं आप किस तरह से दबाव बनाया जा रहा है। पुलिस अलग दबाव बना रही है, नेता लोग अलग दबाव बना रहे हैं। मतलब आप देख रहे हैं सर, आप कल से लगातार देख रहे होंगे। कुल माननीय विधायक जी दबाव बना रहे हैं हमारे ऊपर। सर आप समझो ये कितना बड़ा षड्यंत्र है। और उस आदमी के खिलाफ, मतलब उस आदमी के पक्ष में दबाव बना रहे हैं जिसने लगभग 400 बीघा गोल्डन फर्स्ट की जमीन की डीलिंग कर रखी है। 400 बीघा गोल्डन फर्स्ट की जमीन का मतलब आप समझ रहे हैं कितनी मोटी रकम का हिसाब बन सकता है। तो कहीं ना कहीं पैकेट तो सब जगह जाता होगा। पुलिस तो सर अभी धमकी देगी कि हम यहाँ से जा रहे हैं, हम आपका कोई सहयोग नहीं करेंगे। हमने कहा है आप मत कीजिए, हम इतने सक्षम है कि हम कर सकते हैं। हमारे पास 4 गांव के आदमी लगातार जुड़े हुए हैं, हम अपना फैसला खुद कर सकते हैं। आप हट जाओ, हम ये कह रहे शासन प्रशासन को, आप इस मामले से हट जाओ, हम उनको भी छोड़ दो, अपना हम खुद देखेंगे। आप हमारे किसी भी मामले में इंटरफेयर मत करो। क्या नाम है? जी मेरा नाम राजेश कुमार है। जी बातें चिट्टे हुई हमारी उनके साथ में, जो है वो कह रहे हैं आप विश्वास दे रहे हैं, हम पंचनामा करो और जो है हमारा कार्रवाई बढ़िया करेंगे, सबका कुछ काम सही करेंगे, ऐसे वो बोल रहे हैं। तो अभी तक पंचनामा भी नहीं हो पाया। नहीं। क्या मांग है आप? अजी हमारी मांग तो है, जो खुन्नी आदमी है जिन्होंने घर पर आकर हमारे मौत करी है, किस तरीके से मौत करी, इरादा करके प्लान बना कर मारा गया लड़का है। इन्हें इनका होना तो चाहिए था इनकाउंटर, पर इनकाउंटर इनका छोड़ी इन्होंने पकड़ा भी नहीं था। अरे 4 ही तो है, तो मेरे जने है ना, तो 10 जनों ने एक जना पकड़ रखा था। एक आदमी के पीछे 10 जने पड़े थे। हाँ जी बात हो रही थी जी साहब थे, उनसे हुई थी। क्या कह रहे हैं वो जो कार्रवाई करेंगे, हम ऐसे करेंगे, वैसे ही बता रहे हैं। कुछ आपके व्यक्ति पे भी मुकदमा हुआ है? हाँ मुकदमे के लिए वो कह रहे हैं मैं निरस्त कर देंगे। हमारे घर में घुस का लड़कों का बहुत लाश है। क्या पंचनामा या अंतिम संस्कार तब तक नहीं है जब तक सभी लोगों का एनकाउंटर हो जाए? क्या ऐसी मांग है? अजी सभी लोगों का तो नियम कह रहे हैं, पर जिन लोगों ने इस लड़के का इनकाउंटर कर दिया उनका भी तो होना चाहिए इनकाउंटर। हम तो ये चाह रहे हैं ना,
भाई जी उन्होंने कर दिया घर पर आकर, क्या इनका नहीं हो सकता क्या? हम तो यही चाह रहे थे, हम ऐसे नहीं कहा हमने, पर बाकी वो इनको वो होना चाहिए, अन्य तो अगली बार फिर मारेंगे हम। क्या कोई दबाव हमें तो बनाने- खतरा है इनका। क्या कोई दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है? हाँ, दबाव बनाया जा रहा है हमारे ऊपर। किसके द्वारा? अब ये क्या पता कौन कौन है, बहुत लोग ऐसे क्या हैं। दबाव बनाया जा रहा है? अजी धमकियां भी आवन लग गई, हमारे पता इन्हें जानते मारेंगे, 2 लड़के रह गए मेरे भाई, इन्हें भी जानते मारने नहीं कह रहे हैं। इरादा करके इन्होंने मारा गया लड़का। वीडियो में देख लो आप किस तरीके से लड़ाई करी इन्होंने। पहले यदि 2 जने आए, फिर उसका फोन कर और आदमी बुलाए गए, और बुला कर जीप आदमी इकट्ठे हो गए, जीप जाकर जीप इनके ऊपर मार पट्टी करनी शुरू करी। ये अकेले थे। क्या मांग रहे हैं? अजी हम तो यही चाह रहे हैं, खून का मतलब खून होना चाहिए इनका, इनकी मौत होनी चाहिए जिन्होंने इस लड़के को मारा। 4 लड़के ऐसे हैं जिन्होंने इसे मारा, इनकी जरूर होना चाहिए। 3 दिनों में वो पड़े वहाँ। उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, उनके साथ इतना बुरा कर रहे हो। जिसने भी उनकी हत्या करी ना, उसके साथ भी वैसा ही होना चाहिए। मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ जाऊंगी मैं? मेरे बच्चों का क्या होगा? मैं क्या मांगूंगी? मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा? कौन उन्हें पालेगा? पूरा परिवार इस समय इंसाफ की लड़ाई कर रहा है, इंसाफ मांग रहा है, प्रशासन से इंसाफ मांग रहा है। क्या कुछ कहोगे आप? मेरे पति उन को व्यक्तियों के खिलाफ क्या कहोगे जो व्यक्ति उन्हें आज बड़ी भी से खराब बड़ी चल रहे हैं? सजा मिलनी चाहिए भैया। 3 दिन हो गए मेरे बच्चे भूखे पड़े हैं।